Hey there, beautiful soul sparklers. Welcome again to my YouTube channel, Soul Sparks with Pallavi. And today I'm back again with the episode number 9 of Unbreak My Heart, our soul series. And today we are going to talk about a very loving book, a very heart touching book. And ये एक ऐसी स्टोरी है ना जहाँ पे अच्छा एक चीज बताओ, कभी कभी होता है ना कि हम किसी ऐसे पर्सन से मिले होते हैं कि आप उनके साथ कुछ टाइम तक ही रहो, कुछ ईयर्स तक रहो, एंड जब वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं तभी भी वो आपको याद रहते हैं। चाहे आप कॉफी पी रहे हो तो आपको याद आता है कि ओके चलो उनके साथ में आपने यहाँ इस कैफे में कॉफी पी थी, या आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आपको याद आते हैं कि वो आपने यहाँ ये बुक उनके साथ शेयर किया था, या आप कभी कोई स्ट्रीट से पास हो रहे हो तो आपको याद आते हैं। तो वो आपको, वो ऑल दो आपके लाइफ से जा चुके हैं, बट फिर भी वो आपको याद रखते हैं, आप उनको याद रखते हो एक्चुअली, फिर भी वो आपको हमेशा याद आते हैं। एंड ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन आपके लाइफ से इसलिए चला गया हो क्योंकि वो जाना चाहता हो। कुछ सिचुएशन, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे जहाँ वो नहीं रह पाए आपके साथ में। तो ये जो बुक है ना, ये कुछ उसी कैटेगरी की है जहाँ वो पर्सन ना चाहते हुए भी वो उससे दूर हो गया, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ द टाइम एंड सिचुएशन। एंड this book is The Time Traveler's Wife by Audrey Niffenegger. Yes. And ये एक बहुत ही high rated book है on Goodreads and Amazon, so you should definitely go and check this book out. And this isn't a typical love story. ये typical love story नहीं क्योंकि मिले they and they fell in love, no, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। काफी ट्विस्ट है स्टोरी में। सो बेसिकली क्लेयर, शी इज अ फीमेल कैरेक्टर एंड शी इज एन आर्टिस्ट, शी इज बोल्ड, शी इज fiercely loving, and she is brave, she is courageous. On the other hand, Henry, the male character, is a librarian, and he's mysterious, smart, and he is lost in time. वेल लिटरली ही इज लॉस्ट इन टाइम। एंड ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज देखो हेनरी को ना एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एंड उस जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, एंड उसको इस चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं, वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो वन मोमेंट ही इज विद क्लेयर, एंड द अदर मोमेंट वो पास्ट में चला गया है, वो कहीं पीछे चला गया है। एंड देन ही vanishes, sometimes he vanishes into past, present, future, मतलब वो कहीं टिकता नहीं है। एंड हेनरी का इस चीज पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ही कैन नॉट स्टॉप इट, एंड क्लेयर कैन नॉट फॉलो हिम एवरीवेयर। तो ये दिक्कत थी यहाँ पे। एंड देयर लव स्टोरी इज बेसिकली टोटली आउट ऑफ ऑर्डर। उनका कोई ऑर्डर नहीं है कि अभी यहाँ मिलेंगे एंड अभी इस मोमेंट पे साथ हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। लाइक हेनरी मेट क्लेयर व्हेन शी वाज 6, बट क्लेयर फेल इन लव विथ हेनरी व्हेन ही वाज 28। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, लाइक हेनरी ही डिसअपीयर्ड ऑन द वेडिंग नाइट, but Claire, she hold on to Henry even though पता नहीं था कि वो कब आएगा। कभी कभी ऐसा होता था कि वो वीक्स मंथ्स तक गायब होता था, बट वो फिर भी उसका वेट करती थी। एंड isn't what love is all about? Love is just all about waiting. It's all about grieving about the person who's still alive. It's messy, it's unpredictable, it's impossible, yet it's love. And they hold on again, they hold on each other every time. बट हेनरी को ना फिर पता चलने लगा था, वो ऑब्जर्व करने लगा था चीज़ों का, एंड उसको पता था कि ये चीज़ अब नहीं चलने वाली है बहुत टाइम तक, मे बी वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसको ये चीज़ें ना, ही वॉज एबल टू प्रेडिक्ट ऑल दोज थिंग्स। एंड फिर ऐसा हुआ कि एक बार हेनरी अगेन वो टाइम ट्रैवल करा, उसने किया, एंड दिस टाइम he didn't come back, वो वापस नहीं आया। बट what about Claire? She waited, she holded on to that love, she waited, and उसने ना वो हर मेमोरी जो हेनरी के साथ में स्पेंड किया था, she appreciated every moment with him actually. And so this is how the story ends. Basically it's just about the story of choosing someone over and over again, even when the time keeps you apart, even when the situation, even when the circumstances doesn't support you. But this is a story, it's not
a story with flowers or poetry or anything, but it's just a story about someone who choose you over everyone and someone you will choose over everyone. So now let's just talk about the lessons that we can take from the story. So I'll be sharing with you four lessons that we can take from the story. The first one is love isn't always linear. It's just that कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बस उस पर्सन से कुछ पल के लिए मिले हो एंड वो उसके साथ जो आपने मोमेंट स्पेंड किया ना, आप उसको होल लाइफ चेरिश करते हो। आप उसके सहारे ना कभी-कभी होल लाइफ जी लेते हो। That is what love is all about. Second, that some people are just visitors. They are mean to change you. They are just meant to change you. They won't stay for a whole lifetime, but they'll change you beautifully. They'll teach you how to love. They'll teach you how to grow. They'll teach you how beautiful the world is. That's what a love is. Third, that waiting isn't a weakness. That waiting doesn't make you weak. It it makes it shows that you have some devotion for that person. But ultimately, waiting should also make you heal. Waiting should also heal you. Waiting should also make you strong. Wait करने का मतलब ये नहीं है okay you are devoted to that person, that is good, but इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वेट कर रहे हो एंड आप नहीं जी रहे हो अपनी जिंदगी। यहाँ वेटिंग गलत है। आप वेट करो उस पर्सन के लिए, आप होप करो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, बट उस होप में आप खुद को नहीं भूल सकते, आपको खुद को भी याद रखना है। फोर्थ पॉइंट इज दैट लव इज नॉट अबाउट फॉरएवर, इट्स अबाउट प्रेजेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर्सन के जाने के बाद उसको कितना मिस कर रहे हो, कितना याद कर रहे हो, या उस पर्सन के आने से पहले आप लव को क्या सोचते थे। अगर प्रेजेंट में जब वो पर्सन आपके साथ में है, आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है, आप उसको चेरिश कर रहे हो, उस मोमेंट को आप उस इंसान के काबिल बन रहे हो, तो ये डिफाइन करता है लव। बाद में ना कोई भी कह सकता है कि ओके आई लव्ड हिम, आई लव्ड हर, नहीं वो तो बात की बात है, वो बाद में आप रिग्रेट में बोलते हो, ठीक है, बट ट्रू लव जो होता है ना वो आपको प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो उस पर्सन के लिए उससे आपको पता चलता है। अगर आप ट्रू लव करोगे ना किसी से भी तो आप बस प्रेजेंट में उनके लिए काम करोगे, फ्यूचर और पास्ट का तो पता नहीं, आप सोचोगे भी नहीं, आपको लगेगा हर मोमेंट आपके लिए लगेगा कि आप उस पर्सन को बेसिकली खोने से डरोगे। तो आप जो भी चीज़ सोचोगे ना करना चाह रहे हो, आप जो भी चीज़ हर्ट फेल्ट जो भी चीज़ें होंगी आप वो उनके लिए बस आज और अभी करना चाहोगे। बिकॉज़ आप हम क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को इफ यू लव समथिंग और समवन वी आर अफ्रेड टू लूज़ देम, एंड अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर यू शुड चेक योरसेल्फ कि आर यू ट्रूली इन लव? Well, if you're watching this video because I feel if you are watching this video because you are someone who has waited and अभी भी आप उस होप को होल्ड कर रहे हो कि वो पर्सन आएगा आपकी लाइफ में एंड तो मैं आपको पहली बात तो एक चीज़ कहना चाहूँगी, हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी रही हो सकता है वो पर्सन आपको जान करके छोड़ करके नहीं गया, हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रही हो जिसकी वजह से उसने आपको नहीं चुना। एंड अगर आप अभी भी उनको याद कर रहे हो, अगर आप अभी भी उन चीज़ों पे होल्ड कर रहे हो तो इट्स ओके। दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग यू ह्यूमन। सो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल टू मिस देम एंड आई एम गिविंग यू द परमिशन कि यस आप मिस करो उनको, आप याद करो, आप उनकी फोटोग्राफ्स रखो, आप कॉफ़ी पीते टाइम, आप बुक्स पढ़ते टाइम उनको याद करो, बट on one condition, you will not forget to live your life. You have to live your life. Waiting आपका डिवोशन दिखा रहा है उस पर्सन के लिए, आपको ये जो आप मिस कर रहे हो ना आपके टीयर्स बता रहे हैं, बट उस सब मोमेंट में आप खुद को नहीं भूल सकते। तो आपको आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, आपको खुद को उन सब चीज़ों से निकलना होगा, आपको खुद को चूज़ करना होगा। मैं ये बार-बार कह रही हूँ कि आपको खुद को चूज़ करना होगा उस पर्सन के लिए जिससे आपने प्यार किया या जो आपके साथ अब नहीं है, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी लव्ड वंस, उनके लिए आपको खुद को चूज़ करना पड़ेगा। सी आई नो लाइफ हैज़ टेकन देम अवे फ्रॉम यू, बट आप तो यहाँ हो ना, you are still here and I know life is very messy, very unpredictable, you don't know what to do without that person, but आपको फिर भी you still need to move on.
I know this life is very unpredictable, very messy, but it is still your life. And you are not too late to begin again. So start. Start for them. And most of all, start for yourself. So with this, let's just wrap today's video, and thank you so much for watching my video till here. Hope you have liked it. If you have liked it, kindly like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye and have a wonderful day ahead.